डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं वो किस तरह से हमें सॉल्व करना है और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कैसे करना है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि अप्लाई बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड एच जेड व्हेन एच एस इक्वल टू, हमें एक फॉर्मेट दिया हुआ है, द डिजिटल फिल्टर शुड हैव ए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर इक्वल टू पाई बाई 4। तो पहला जो मेथड है, जैसे इम्पल्स इनवेरिएंट मेथड है या बाइलीनियर है, इनका यूज क्या होता है, जो कंटिन्यूस यानी एनालॉग फिल्टर फंक्शन होते हैं एच एस, उसको कन्वर्ट करना होता है एच जेड में। तो पहला हमें यूज याद होना चाहिए। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर दो तरह के रिलेशन होते हैं बाइलीनियर में। एस इक्वल टू होता है 2/t 1 माइनस जेड इनवर्स अपॉन 1 प्लस जेड इनवर्स, और दूसरा रिलेशन होता है ओम इक्वल टू 2/t 10 ओमेगा बाई 2। तो ये दो रिलेशन हमें ध्यान रखना है जब भी बाइलीनियर का क्वेश्चन आएगा, और इसका डेरिवेशन हमारे डीएसपी की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। उसका डेरिवेशन भी आप देख सकते हैं, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब इसमें जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट होगा कि अगर ये वैल्यू हमें पता है, फॉर एग्जांपल हमें देखो ओमेगा गिवन है, तो हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं टी या ओम की, क्योंकि यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है। तो अगर ये गिवन नहीं है तो उस केस में हमें डायरेक्ट इसका यूटिलाइजेशन करना होता है। तो अब यहाँ पर ओमेगा गिवन है तो हम यहाँ टी फाइंड कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, अगर टी गिवन नहीं होता है तो उसको 1 सेकेंड लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 1 सेकेंड नहीं लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जब हम कंपेयर करेंगे इसके अंदर, तो ये जो फॉर्मेट हमें दिया हुआ है एच एस इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओम सी का स्क्वायर, ये इस तरह का फॉर्मेट होता है। तो इसको मैं अगर कंपेयर करता हूँ अपने गिवन क्वेश्चन से, तो यहाँ मैं 9 लिखा हुआ है, यहाँ ओम सी स्क्वायर है, तो ओम सी स्क्वायर इक्वल टू 9। तो ओम सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। तो ओम सी इज इक्वल टू 2/t 10 ओमेगा आर बाई 2, आर स्टैंड फॉर रेजोनेंट। तो यहाँ पर है 3, यहाँ है 2/t, यहाँ है 10, और यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है दैट इज पाई बाई 4, और अपॉन में क्या है 2 है। तो इसका मतलब t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2/3 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई बाई 8। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा अराउंड 0.276, 0.276 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में हमें t 1 सेकेंड ही लेना है, t की वैल्यू हम इसको यूटिलाइज करेंगे। अगर ये ओमेगा गिवन नहीं होता तो टी हम 1 लेते, ये हमें ध्यान रखना है कब टी 1 लेना है और कब टी 1 नहीं लेना है। अब आते हैं हम हमारे कन्वर्जन पर। तो एच जेड हमें फाइंड करना है, एच एस हमें गिवन है, जहाँ जहाँ ये वैल्यू लिखी हुई है वहाँ हमें ये वैल्यू पुट करनी है एस की जगह। तो एच जेड इज इक्वल टू एस प्लस 0.1 है, तो क्या हो जाएगा 2/t, टी कितना है 0.276, 1 माइनस जेड इनवर्स अपॉन 1 प्लस जेड इनवर्स प्लस 0.1, ये हो गया ऊपर वाला पार्ट, अपॉन में सिमिलर 0.276 1 माइनस जेड इनवर्स 1 प्लस जेड इनवर्स प्लस 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 9, ये वैल्यू आ गई। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू पुट करके और इसको हम सॉल्व अगर करते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी हमारे पास, जैसे ये आ गया 0.276, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना। तो एलसीएम जो आएगा वो ये आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, और ये वैल्यू जो आएगी, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर, जो हमारे पास आ जाएगा कि 1 प्लस 0.027 जेड इनवर्स माइनस 0.973 जेड की पावर माइनस 2 अपॉन 8.572 माइनस 11.84 जेड इनवर्स प्लस 8.177 जेड की पावर माइनस 2। हमें जस्ट केवल क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, फिर इसका एलसीएम लेना है, होल स्क्वायर खोल के एलसीएम लेके कैंसिल आउट करके एक रिजल्ट फाइंड करना है। तो मेन चीज़ जो है वो आगे वाला पार्ट जो है वो कैलकुलेशन का है, वो हम सॉल्व कर सकते हैं। कंसेप्ट जो था वो ये समझने का था, ये हमें ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूटिलाइज होंगे। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसमें हमें एक सिंपल फंक्शन गिवन हो सकता है एग्जाम में, जैसे अप्लाई बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन टू एच एस इक्वल टू, हमें दिया हुआ है 2 अपॉन एस प्लस 1 एंड एस प्लस 3। तो अब इसके अंदर टी देखो 1 सेकेंड गिवन है और ओमेगा के बारे में कोई बात नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हमें ये फॉर्मूला लगाना है, एस इज इक्वल टू 2/t
वन माइनस जेड इनवर्स अपॉन वन प्लस जेड इनवर्स। एक क्वेश्चन हमने इम्पल्स इनवेरिएंट में भी ऐसा किया था, उसके अंदर क्या था, हमने पहले पार्शियल फ्रैक्शन करना है इम्पल्स इनवेरिएंट मेथड में, जबकि बाइलीनियर के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि पार्शियल फ्रैक्शन केवल इम्पल्स इनवेरिएंट में होगा, और इस तरह के फैक्टर अगर आएंगे एक से ज़्यादा तो होता है। तो क्या होगा यहाँ पर, एच जेड इक्वल टू टू अपॉन, यहाँ एस लिखा हुआ है तो टू बाई वन, टी की जगह वन रख देंगे तो टू ही रह जाएगा, वन प्लस जेड इनवर्स प्लस वन, और यहाँ हो जाएगा टू, वन माइनस जेड इनवर्स, वन प्लस जेड इनवर्स प्लस थ्री। अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा टू माइनस टू जेड इनवर्स, यहाँ आ जाएगा वन प्लस जेड इनवर्स, और नीचे क्या हो जाएगा वन प्लस जेड इनवर्स। सेम चीज़ यहाँ पर है, टू माइनस टू जेड इनवर्स, थ्री इंटू वन प्लस जेड इनवर्स अपॉन वन प्लस जेड इनवर्स। तो वन प्लस जेड इनवर्स, वन प्लस जेड इनवर्स, ये बन जाएगा वन प्लस जेड इनवर्स का होल स्क्वायर, डिवाइड में क्या आ जाएगा, देखो टू प्लस वन दैट इज थ्री, माइनस टू जेड इनवर्स और ये तो माइनस जेड इनवर्स, मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या होगा, देखो टू और ये थ्री बनेगा तो फाइव, और ये बनेगा थ्री जेड इनवर्स, ये बनेगा माइनस तो प्लस जेड इनवर्स। तो टू इंटू वन प्लस जेड इनवर्स का होल स्क्वायर अपॉन नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 प्लस थ्री जेड इनवर्स माइनस फाइव जेड इनवर्स माइनस जेड की पावर माइनस टू, इसका है तो होल स्क्वायर खोल सकते हैं, वन प्लस जेड की पावर माइनस टू प्लस टू जेड इनवर्स अपॉन 15 माइनस टू जेड इनवर्स माइनस जेड की पावर माइनस टू। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एच जेड, यानी हमने एच एस को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एच जेड के अंदर। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, वो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि ए डिजिटल फिल्टर with a 3 dB bandwidth of 0.25 pi is to be designed from analog filter with hs equal to ohm c upon s plus ohm c। तो फिर से देख सकते हैं हम यहाँ पर एक बैंडविड्थ यानी एक फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इसका मतलब हम t की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो फॉर्मेट दिया हुआ है hs का, उसके अंदर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, उसके अंदर भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही है। अगर यहाँ लिखा होता फॉर एग्जाम्पल एच एस इक्वल टू गिवन होता है थ्री अपॉन एस प्लस थ्री, तो ये हमारा फॉर्मेट है एक्चुअल, ये हमारा गिवन फॉर्मेट है। तो ओम सी की वैल्यू हम थ्री डिटरमाइन कर सकते थे, ओमेगा में गिवन होता तो हम टी की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते थे। लेकिन फिर से यहाँ पर क्या होगा कि ओम सी इक्वल टू जो फॉर्मूला है टू बाई टी टेन ओमेगा बाई टू, तो उसके अंदर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो टेन ओमेगा की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0.25 पाई अपॉन टू। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.828 अपॉन टी। अगर यहाँ ओम सी होता तो हम यहाँ टी डिटरमाइन कर सकते थे, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, जिसमें हमें एच एस को किस में कन्वर्ट करना है, एच जेड में। तो एच जेड इज इक्वल टू क्या होगा, एच एस एट एस इक्वल टू टू बाई टी वन माइनस जेड इनवर्स अपॉन वन प्लस जेड इनवर्स। तो पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ओम सी, तो ओम सी की जगह क्या लिख देंगे 0.828 अपॉन टी अपॉन एस की जगह क्या लिख देंगे टू बाई टी वन माइनस जेड इनवर्स वन प्लस जेड इनवर्स प्लस 0.828 और टी अपॉन टी। तो अब देख सकते हैं कि टी जो है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये ऊपर क्या बचेगा 0.828 बचेगा केवल। यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टू माइनस टू जेड इनवर्स प्लस 0.828 ये बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद में जब वैल्यू आएगी तो यहाँ पर वन प्लस जेड इनवर्स आएगा एलसीएम, तो वन प्लस जेड इनवर्स यहाँ आ जाएगा और वन प्लस जेड इनवर्स कहाँ चला जाएगा, जो एलसीएम आएगा वो ऊपर। तो क्या हो जाएगा 0.828 वन प्लस जेड इनवर्स अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा टोटल, इसकी वैल्यू टू प्लस 0.828 माइनस टू जेड इनवर्स और यहाँ हो जाएगा प्लस 0.828 जेड इनवर्स। ये वैल्यू होगी हमारे पास। जो पहले हमने क्या रखा, एस की जगह वैल्यू रखी और ये ओम सी की वैल्यू रखी, टी हमने कैंसिल आउट कर दिया, वन प्लस जेड इनवर्स हमारा क्या आ गया एलसीएम, फिर टू को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर और ये ऊपर चला गया, ठीक है। और वन प्लस जेड इनवर्स कहाँ चला गया, ऊपर। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है 0.828 वन प्लस जेड इनवर्स अपॉन टू प्लस टू पॉइंट लिख सकते हैं हम 2.828, और इसमें से अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये आएगा माइनस का अराउंड 1 पॉइंट, अगर 8 होता तो 1
8 जेड इनवर्स, इस तरह से आ सकता है। इसमें माइनस कर देना आप 2 में से 0.828 को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एच जेड। तो इस तरह से यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे बाइलिनियर में, वो 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीनों टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, इसको हम आगे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।